नहीं है? आगे बढ़े, अभी केवल ऑक्स का बता रही हूं मैं इसको। नो कंफ्यूजन? विकास? नो मैम। यस मैम, नो मैम। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन को सेपरेटली या अलग से क्यों बता रहे हैं? ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिकॉज दे आर हैविंग मोर और लेस कॉमन फीचर। देयर इज सम वेरिएशन इन द सिक्स्थ वन, इसलिए इसको अलग से बताएंगे। दिस इज सिक्स्थ वन। इसमें क्या अंतर दिख रहा है आप लोगों को? कुछ तो दिख रहा होगा, खुद बताओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Ma'am, infraspinatus is a little bit larger. हाँ, दिख रही ना? इंफ्रास्पाइनस नहीं एक्चुअली, ये दिस इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द दिस बाइफिट ट्रांसवर्स प्रोसेस। आपको वहां से इंफ्रा दिख रहा है, बट ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपने देखा था ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, वन इज प्लेट लाइक नीचे जा रहा था, अनदर इज कॉर्डली डायरेक्टेड। ठीक है, इसमें आपको जो दिख रहा है ये, दिस इज द पार्ट ऑफ द वेंट्रल पार्ट, और सॉरी दिस, हाँ इसमें वेंट्रल कह सकते हैं, वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। एक पार्ट ये है और दूसरा ये। ठीक है, तो वी कैन से द वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस इज प्लेट लाइक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल प्लेट। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिक्स्थ वन, ये और किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स प्रोसेस आर बाइफिड, एक ऊपर जाके आगे की तरफ रहेगी और एक पीछे की तरफ रहेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। Here the ventral part, ठीक है, the ventral part of the transverse process is in the form of a quadrilateral plate। मतलब जो ये वाली प्लेट थी, ये जो प्लेट थी ना, this is very large in case of sixth, और वो कैसे बना दी? quadrilateral plate, four sided plate। ठीक है, तो here very important feature of the sixth cervical vertebra, because the ventral part of the transverse process, because transverse process are bifid, आपको पता है, आप anterior posterior भी कह सकते हैं, dorsal ventral भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ventral part is in the form of a quadrilateral plate। ठीक है, तो you can easily identify this sixth one because of presence of this quadrilateral plate। ये बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसको रखेंगे हम तो ऐसे खड़े हो जाती है। ठीक है, because of the presence of this quadrilateral plate। Okay, the very important feature of the sixth cervical। Then the dorsal part, ठीक है, is small। dorsal part जो ट्रांसवर्स प्रोसेस का होगा, ये जो दिख रहा है आपको, very small and stout, ये। ठीक है, इसमें बहुत आगे पीछे कहीं नहीं है, लेकिन ये ऊपर रह गया और ये नीचे पार्ट हो गया। क्लियर रिगार्डिंग ट्रांसवर्स प्रोसेस इन केस ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल? एनी कंफ्यूजन? नहीं दिख रहा आपको तो बता दो। दिख रहा है मैम, पर बार बार बहुत ज्यादा कट रहा है। वीडियो क्लियरिटी अच्छी है लेकिन वीडियो कट रहा है, बार बार आवाज और दोनों कट रहा है बार बार। कि बाकी सबके लिए कि केवल आपका नेटवर्क की गड़बड़ है? पता नहीं, क्लियरिटी तो अच्छी है भाई। शान? नो मैम, क्लियर है यहाँ पे तो। क्लियर मैम। वो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, थोड़ा स्पेस थोड़ा बदल के देखो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल प्लेट ऑफ द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्लेट इन केस ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, चाहे इधर से देख लो चाहे, क्योंकि दोनों तरफ रहेगी ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो वेंट्रल प्लेट तो इधर भी है और इधर भी है। ओके, एंड डॉर्सल पार्ट जो रहेगा दैट इज स्मॉल स्टाउट, छोटा सा ट्यूबरकल टाइप का ये दिख रहा है। दिस इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बाइफिड है, दो में डिवाइडेड। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर द फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम में दिख रहा है। द फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम इज लार्जेस्ट इन द सीरीज, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करेंगे तो फोरामेन ट्रांसवर्स आपको क्लियर दिखाई दे रही, देखो दो आंख जैसे दिखाई दे रही इधर। ठीक है, तो फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम आर लार्जेस्ट। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे पियर्स कर रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस की रूट को, हियर आर लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब अमंग थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो सिक्स्थ में सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया? देन अनदर थिंग, आर्टिकुलर प्रोसेस तो आप देख ही रहे, लार्ज है। ठीक है, फेसिंग एंटी आर्टिकुलर फेसेट्स, दे फेस टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, सेम जैसे थर्ड फोर्थ में था, और ये है क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस।
ठीक है, दे आर ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द सीरीज, देखो काफी बड़े बड़े हैं ये ट्रांसवर्स, सॉरी आर्टिकुलर प्रोसेस आर ऑल्सो लार्जेस्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में देखेंगे तो दीज आर लार्जेस्ट। ओके, देन आपको फिर से बता दूं, बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉन्वेक्स, हाईली कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको, एंड हियर कॉर्डल एक्सट्रीमिटी और कॉर्डल सरफेस कह सकते हैं इज कॉन्केव, हाईली कॉन्केव। ओके, and this supraspinous process again is tubercle like, ठीक है, cylindrical कह सकते हैं, tubercle नहीं cylindrical है, supraspinous process cylindrical and faces किस तरफ जा रही है, आगे या पीछे की तरफ इंक्लिनेशन है, एंटीरियर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी ऐसी था, सभी में कहा जा रही है, आगे की तरफ, ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एंड दिस वन इज द सिक्स्थ। किस लिए अभी ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, तो हियर दिस इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस इज प्लेट लाइक। ओके, देन सेवेंथ वन, दिस वन इज सिक्स्थ पढ़ाया अभी आपको, और हियर इज द सेवेंथ। क्या डिफरेंस दिख रहा है सिक्स्थ और सेवेंथ में? एक बहुत अलग से दिख रहा है, एनीबॉडी? सुप्रास्पाइनल प्रोसेस इज ज्यादा इंक्लाइंड है ऊपर। और कैसी है? सिलिंड्रिकल है शेप वाइज, प्लेट लाइक, ये आप खुद देख के पहचान जाओगे, ठीक है। तो वन फीचर, बिकॉज सेवेंथ के पीछे कौन सा आएगा? थोरेसिक, सपोज ये थोरैसिक को अपन लगा दी, हालांकि ये फर्स्ट थोरैसिक नहीं है, ठीक है, इसके पीछे क्या आ जाएगा? थोरैसिक आ जाएगा। थोरैसिक क्या फीचर देख रहे हो? ओके, तो सेवेंथ इज अ जंक्शन बिटवीन सर्वाइकल एंड थोरैसिक, जो जुड़ रहा है ना, इसके पीछे थोरैसिक, फर्स्ट थोरैसिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मींस दिस सेवेंथ वन इट शेयर्स द फीचर ऑफ द सर्वाइकल एंड पीछे की तरफ विद द थोरैसिक। तो ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का। सेवेंथ वन इज जंक्शन पॉइंट बिटवीन द सर्वाइकल, आगे सर्वाइकल है, पीछे थोरैसिक है। मींस दिस सर्वाइकल वर्टिब्रा इट शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सर्वाइकल, आगे की तरफ बहुत सारे इसके सर्वाइकल जैसे रहेंगे, एंड हियर थोरैसिक। ये क्लियर हुआ? बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन और एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सर्वाइकल रीजन एंड द थोरैसिक रीजन, ठीक है। तो इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं, नॉट अलोंग विद द थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो, सबसे पहले इट हैज फीचर सिमिलर टू दैट ऑफ द थोरैसिक। तो पहली चीज आप ये देख रहे हैं, सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इज वेल डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू एंटीरियर वन, ठीक है। इनमें सब में सुप्रास्पाइनस प्रोसेस कैसी थी? छोटी थी एंड शेप वाइज सिलिंड्रिकल थी, ठीक है। हियर सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इज प्लेट लाइक, वेल डेवलप्ड, क्योंकि इसको अब इसके पीछे जो आएंगे उसमें काफी बड़ी बड़ी सुप्रास्पाइनस प्रोसेस रहेगी। हेंस इट शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द थोरैसिक आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेट लाइक हो गई पहली चीज, जो आपको बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है कि सुप्रास्पाइनस प्रोसेस इज प्लेट लाइक, पहली चीज। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इसमें देखा था इन केस ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, एज वेल एज इन फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, these transverse processes are bifid. Even in 6 also bifid. This is dorsal part, this is ventral part. But here in 7th one, you are not able to see the second part. Only one transverse process is present. One का मतलब on each side. ठीक है? ये जो only single transverse process is present, similar to that of the thoracic vertebrae. उसमें भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है? सिंगल, ये तो आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। बट हियर यू कैन सी, ये दिख रहा है आपको, प्लेट वगैरह कुछ नहीं नीचे, ठीक है। तो दिस इज ओनली सिंगल आर्टिकुलर, ऐसे और क्लियर दिख रहा है। दीज टू आर द, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो मीन्स ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर नॉट बाइफिड। किस किस में बाइफिड थी? Anybody? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। सेवेंथ में नहीं है, ठीक है, बिकॉज सेवेंथ में फीचर किसके आगे? आधे थोरैसिक के आगे। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस आर नॉट बाइफिड। और एक फीचर आपको यहाँ पे मैं हमेशा क्या दिखाती थी? प्रेजेंस ऑफ इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के रूट पे
ट्रांसवर्सेरियम। हाँ foramen फोरामेन transverse यहाँ दिख रहे हैं, नहीं है, ठीक है। जो आंख जैसा गड्ढा दिखाई देता है फोरामेन, हियर नॉट प्रेजेंट। तो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम इज प्रेजेंट और एब्सेंट? Absent. एब्सेंट। Absent. So first thing, supraspinous process well developed, plate-like articulate process, although they are well developed, क्योंकि इसको आगे articulate करना है। आप देखोगे साइज में एकदम से चेंज आ जाएगा। Anterior one are very large, but posterior are half to that of the this one, because in case of this thoracic, articulate process are very small, ठीक है। तो क्योंकि इसको शेयर करना है 7 से, तो पीछे वाले articular facets are small, whereas anterior one are large articular facets, okay. Plate-like supraspinous processes, arterial process large, posterior one are small, comparatively small, ठीक है। Then transverse processes are not bifid, only single बोलेंगे, ठीक है। Single means on each side, कभी कभी confusion होता है, single मतलब अकेले एक ही हो, ऐसा नहीं है, on both side, ठीक है, but not bifid, ठीक है। Then foramen transversarium जो रहेगा, that is not present, that is absent, which is the typical characteristic feature of the cervical, ठीक है। But here in 7th, this foramen transversarium is not present because it shares the characteristic feature of the thoracic, okay. Then another important characteristic feature, आप आगे की तरफ बॉडी दिख रही है, राउंड है पूरी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में आप कॉन्केविटी देखोगे बॉडी में, बट ऑन ईच साइड, यहां और यहां मेरी जहां उंगली है, this is the concave area of the this body, ठीक है। caudal aspect, caudal extremity of the body which is concave, that articulates with the convexity of the first thoracic, ठीक है। अब और इस concavity के आप दोनों साइड देखो, यहाँ पे और यहाँ पे another facet is present. Anybody can answer about these facet? गुड, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट रिब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि लास्ट इसके लास्ट सर्वाइकल है, फर्स्ट थोरेसिक आएगा, तो जो रिब्स कहां से स्टार्ट होगी, ये बॉडी यहां से स्टार्ट होगी रिब्स। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन द 7th cervical and first thoracic, ठीक है। तो हियर यू कैन सी ऑन ईच साइड ऑफ द caudal extremity of the body, ठीक है, डेमीफेसेट्स आर प्रेजेंट, facet कह लो या डेमीफेसेट्स आर प्रेजेंट, एंड these डेमीफेसेट्स दे आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रिब, ठीक है। तो hence this 7th cervical vertebra, it shares the characteristic feature of the cervical as well as the thoracic. तो इसमें काफी ज्यादा thoracic के फीचर आ गए, जैसे presence of the demifacet for rib, ठीक है, single transverse process, that is the characteristic feature of the thoracic, plate-like transverse process, this is also the characteristic feature of the this thoracic, और उसके बाद absence of the foramen transversarium, that is not present in case of 7th one. This is also the feature of the thoracic. तो मैं ज्यादा फीचर इसने किसके ले लिए, of thoracic, okay. तो is it clear about this 7th cervical vertebra? लेटरल एस्पेक्ट में दो प्रोसेस दिख रहे हैं, कहाँ पे ये, एक नीचे एक ऊपर। ये एक है, ये तो एक दिखाई दे रही है ना लेटरल एस्पेक्ट में, और कौन सी दिख रही है, उसके ऊपर मैम ये हाँ, ये आर्टिकुलर है बेटा, ये पूरी प्लेट है ना, ये आर्टिकुलर है। देखो ये एक ऊपर आगे की तरफ दिख रही है और इस ये पीछे की तरफ, ये आर्टिकुलर है, ओके मैम। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस अकेले है, ठीक है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये आर्टिकुलर है, ठीक है। आगे उसका फेसेट ये है आर्टिकुलर प्रोसेस का, एंड पीछे की तरफ ये है, तो इसका पार्ट है, ये आर्टिकुलर का है, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, सिंगल है ये आर्टिकुलर ट्रांसवर्स प्रोसेस, सिंगल। एंड ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, दीज आर दी आर्टिकुलर प्रोसेस हैविंग द फेसेट्स, एंटीरियर फेसेट ये, पीछे की तरफ नीचे की तरफ देखिए, ओके थोड़ा सा देखने में मुझे लग रहा था कि, क्योंकि आपको लग रहा है ये क्या दिख रहा है, ये पूरा आर्टिकुलर प्रोसेस है। और एनी कंफ्यूजन? रिब के आर्टिकुलेट के लिए क्या फेसेट का नाम क्या बताया था मैम? डेमीफेसेट, दीज आर दी डेमीफेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ द रिब। कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ईच साइड ऑफ द caudal extremity of the body. कहाँ बोलेंगे? On each side of the caudal extremity of the body, ठीक है, वहां पे आपको मिलेंगे डेमीफेसेट। ये सारे thoracic में ऐसे ही चलेगा, आगे भी मिलेंगे thoracic में, बट यहाँ आगे नहीं है। Why these are not present here?
क्योंकि रिब तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, रिब स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिब फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन द 7th सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरैसिक। ठीक है, बाकी थोरैसिक में आगे पीछे दोनों मिलेंगे। ठीक है, फॉर डिफरेंट रिब्स। ठीक है, दिस इज क्लियर about this 7th one. Now